आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए जी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों मॉर्निंग के 9:30 बजे से, और चमचमाती सी धूप भी आ गई है। तो बच्चे भी चले गए हैं स्कूल और हम भी जाने लग गए हैं अब अपने काम में। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम करने हम जा रहे हैं, तो अभी देखना आप, हमारे वीडियो पे बने रहना। तो यहाँ पे रही हमारी घास काटने वाली मशीन और हाथ में रही तेल की बोतल। तो हम जा रहे हैं। एक ये है मेरी दराथी, मेरे हाथ में है हस्बैंड जी का कमीज, क्योंकि हाफ टी शर्ट पहन रखा है। तो अब हम जाने वाले हैं घास काटने वाली मशीन लेके। कहाँ जा रहे हैं, वीडियो पे बने रहना। ओहो, स्कूटी में बैठ के मैंने पीठ में लगाना होगा शायद इसको। अभी ले जा रहे हैं ऐसे ही। चलिए जी, मैंने भी पीठ में लगा लिया है। चलिए दोस्तों, मैं भी बैठ गई हूँ स्कूटी में और कंधे में मशीन रख ली है मैंने। अब सीधे वहीं मिलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो पे बने रहना। चलिए जी, हम भी पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे रही हमारी स्कूटी और वो तो वहाँ भी पहुँच गए हैं। रास्ते में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि खतरनाक वाली रोड हो रही थी, उबड़ खाबड़ वाली। इस तरह की रोड हो रही है। ये पहनने लग गए हैं यहाँ पर कमीज, क्योंकि कांटे बहुत हैं। तो अब मैंने मशीन को रख दिया है ज़मीन में। हम मशीन यहाँ क्यों लाए हैं बताते हैं आप लोगों को। जो ये सामने कांटे दिख रहे हैं दोस्तों, किरमोड़ी के कांटे हैं। ये हर साल काटते हैं हम इनको। ये मुनियारी के हैं, ये सारे दिख रहे हैं। यहाँ से सारा एरिया अपना ही है। ये जितना अब दिख रहा है, मतलब ये छोटे छोटे कांटे हो रहे हैं। ओ उधर तक ये सारे कांटे ही कांटे हैं। वो भी किस चीज़ के हैं, किरमोड़ी के। तो इन कांटों को हमने काटना है, तो इसीलिए हम मशीन को लाए हैं। देखते हैं मशीन काट पाती है या नहीं। घास तो काटती है अच्छी खासी, और घास काटते समय तो काटी रही थी भी लकड़ियों को। आज काटती है या नहीं। दराती और बड़ाट से काटने में ना हाथ में कांटे लग जाते हैं, क्योंकि ये कोई छोटे छोटे हो रहे हैं। क्योंकि हर साल काटते हैं ना हम इनको, तो ये उतने बड़े भी नहीं हो रखे हैं। तो इनको ये छोटे वाले काटने में बड़ी दिक्कत होती है और हाथों में कांटों से लग जाती है। तो हम आए हैं मशीन लेके। चले जी, हस्बैंड जी भी करने लग गए हैं मशीन को यहाँ पर स्टार्ट। तो ये करने लग गए हैं मशीन को स्टार्ट यहाँ पर। अब काटने हैं सब कांटे। थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी इनको काटने में, क्योंकि कहीं कहीं पे पत्थर भी होंगे। तो देखते हैं कैसा होता है। लगभग मशीन से काटने में ठीक ही हो रहा है। फिर अभी दिक्कत तो नहीं हो रही है। जहाँ पे पत्थर होंगे वहाँ पर ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि मशीन वो ब्लेड जो है पत्थर में लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे पत्थर होंगे वहाँ मैं अपने हाथ से काट लूँगी। और जो हस्बैंड जी काटते हैं उनको भी मैंने इकट्ठा करना है, एक जगह रखने हैं। क्योंकि 2-4 दिन में जब सूख जाएंगे उसके बाद उनमें आग डालेंगे, नहीं तो सारे पूरी जगह पे हवा से उड़ जाएंगे, तो कांटे कांटे गिर जाते हैं। अब इनको भी पूछ लेती हूँ कि काटने में कैसा हो रहा है करके। कैसा हो रहा है काटने में? सफाई बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा हो रहा है ना? हाँ, ये देखिए। मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी ना। तो ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है काटने में। इन्होंने ये बोला था कि मशीन ले जाके काटेंगे करके, नहीं तो मैं 2-4 दिन पहले आने वाली थी काटने के लिए। मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े करके रोज काट लूँगी, क्योंकि दिन में धूप लग जाती है। तो इन्होंने बोला कि मशीन है तो मशीन लेके जाएंगे। हम लोगों ने घास काटने वाली ब्लेड जो इसमें लगी थी उसको खोल रखा है, और इसमें लगा दिया है हमने लकड़ी काटने वाला ब्लेड। तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर अब इतने पैसे खर्च करके मशीन जोड़ रखी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही हुआ मशीन में भी। अब है मशीन का काम। चलिए दोस्तों, मैं भी लग जाती हूँ उसके काम में। हर पत्ते में कांटे होते हैं दोस्तों इसके। जो पहाड़ से वीडियो देखते हैं मेरी, उनको तो सभी को पता ही होगा ये कांटे किस प्रकार के होते हैं। जो लोग बाहर से देखते हैं उनको उतना पता नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, हर पत्तियों में कांटे हैं इसके, जड़ तक पूरे कांटे कांटे।
तो लगभग हमारे कांटे भी कट चुके हैं। के मेरे हस्बैंड जी अब यहाँ पर आ चुके हैं और मशीन को यहाँ क्या कर रखा है, रेस्ट दे रखा है मशीन को, और अपना भी रेस्ट कर रहे हैं। पानी वगैरह तो हम लाए नहीं, पानी प्यास भी लग गई है। अगर ज़्यादा ही पानी प्यास लगेगी तो वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ तो मस्त है दोस्तों, बहुत अच्छा कट रहा है इससे। मेरे हस्बैंड जी का आइडिया था ये, नहीं तो मैं दराती बड़ाट लेके आने वाली थी। मेरे तो अकेले तो लग जाते थे 4 दिन। 4 सवेरे आती मैं, तब कटते या नहीं कटते। फिर भी हमारे तो बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। जब भी मैं बरसात में घास काटती हूँ ना, इनको सब काटते रहती हूँ। फिर आजकल यहाँ मुंशियार हुआ रहता है, तो बकरी ने इनको सब उनके टूके टूके जो खा रखे हैं, जो कोमल कोमल हो रहे थे तो और छोटे हो रहे थे। अगर नहीं काटते तो देखते हैं दोस्तों नीचे कैसा हुआ है। ऐसा ही हमारा भी होता। तो मैंने भी इकट्ठा करने के लिए हाथ में एक बड़ी वाली दराती और एक लट्ठी ले रखी थी, जिसके कारण मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ से इकट्ठा करना बचा है। इस तरह से पहले काटे हैं, ये सब ऐसे हो रहे हैं जो पुराने काटे हुए हैं। तो इस बार थोड़े छोटे हो रहे थे। तो दोस्तों हर कोई नहीं काट सकता है मशीन से। चाहती तो मैं भी काट सकती थी, लेकिन नहीं, पत्थर बहुत ज़्यादा है और झटका भी मारती है। ये मशीन का काम है, ऐसे लापरवाही में नहीं लेना चाहिए। जिसको हिम्मत है करने की वही करता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जी आए थे मशीन लेके। तो इस तरह से इनको यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। बाद में वो जंगल जाके लाल पिरूग लाके फिर इनमें आग लगानी होगी मेरे को। 2-4 दिन में ये सूख जाएंगे, उसके बाद लगेगी इसमें आग। फिर बरसात में घास काटने के लिए अच्छा रहता है इधर, नहीं तो सारे कांटे। के 11:30 हो गए हैं। अब हम बैठ गए हैं बांस के पेड़ की छांव में। अच्छी सी छाया हुई थी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, रेस्ट मार रहे हैं। और रेस्ट मारने के बाद ये गए थे उधर धूप में टहलने के लिए, क्योंकि इनको ठंडा हो गया था पेड़ के नीचे, है ना? ठंडा हो गया था, बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के इनको ठंडा हो गया था, तो ये धूप सेकने के लिए गए थे, टहलने के लिए धूप में। पानी वगैरह तो लाए नहीं, पानी प्यास से लगी थी। ठंडा हमारे वहाँ। इसको पी ले, ठंडा है। एक घूट पी लेते हैं, सो जाते हैं ठंड करके यहाँ पर। ये तो पीते भी लग गए रे। थोड़ा सा रेस्ट मारने के बाद फिर से कर दी मशीन स्टार्ट। और थोड़ा बहुत बचा है इस साइड, अब कम कमी है। फटाफट से इसको करते हैं फाइनल, फिर चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग गई है। और गाय के जो कुछ काटना है, क्या काटना है। थोड़े बहुत कांटे काटने के बाद अब आ गई हूँ मैं बांस काटने के लिए। मेरे हस्बैंड जी अभी कांटे ही काट रहे थे, मतलब छिप काट रहे थे। तो मैंने उनको बोला आप चले जाना, मैं बांस काट के लाते हूँ करके। पता नहीं जाते हैं या रुके रहते हैं। अब काट लेती हूँ मैं फटाफट से। ये रहा बांस का पेड़, तो थोड़ा बहुत बांस मैं भी काट लेती हूँ। दिन के 12:15 भी होने वाले हैं। अब मैंने भी बांस को काट लिया है एक पूला, और अब मैं जाने लग गई हूँ घर की ओर, क्योंकि पानी प्यास लग गई है और 12 भी बज गए हैं और खाना भी बनाना है। 1-1:15 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं। तो चलते हैं जी अब फटाफट से
घर की ओर। हमारे गांव में कुछ इस तरह का रास्ता हो रहा है। कहाँ से जाऊँ अब मैं, अटक गई मैं तो। कुछ बिल्कुल भी रास्ता नहीं है दोस्तों, ये रोड के कारण। नई रोड क्या आई, हमारे लिए तो पूरी आपदा ही आपदा आ गई। कहीं से जाना हुआ। वो सामने पे लगी हुई है मशीन, पता नहीं क्या कर रही, रोड साफ कर रही होगी शायद। थोड़ा बहुत यहाँ पे कर रखा है ये। मैंने भी घर आके मसूर यहाँ पे धूपे लगा दी है। अच्छी खासी धूप लगी हुई है, कहीं कहीं से बादल भी आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर मैंने दाल भिगा रखी थी सवेरे, और टमाटर भी धो के आ गई मैं, और ये रखा प्याज। अब फटाफट से दाल भी चढ़ा देते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरा कल का ही ब्लॉग है जिसे मैं आज कंटिन्यू करूंगी। और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। बड़ी मस्त वाली धूप आ चुकी है, बिल्कुल साफ मौसम हो रहा है दोस्तों। चमचमाती सी धूप आई हुई है और उस साइड से बादल भी आए हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और बाकी का पूरा आसमान नीला नीला हो रहा है। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड जी गए हैं पोले हाउस के अंदर। अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं करा है, 8 बजने वाले हैं, लेकिन नाश्ता हम लोगों का नहीं हुआ है क्योंकि हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं पोले हाउस के अंदर। उसके बाद वहाँ गर्मी होने लग जाती है। तो चलिए जी चलते हैं पोले हाउस के अंदर। हस्बैंड जी और मम्मी क्या कर रहे हैं उधर। तो यहाँ पर था मेरा प्याज। इस प्याज की तो हालत ही ख़राब हो रही है, हमेशा इसमें पानी दल दल भर जा रहा है। तो यहाँ पे है दोस्तों धनिया, मम्मी धनिया काट रही है। देसी वाला धनिया था ये, बहुत कम दाने लगे हैं इसमें। जो घर का धनिया होता है ना उसमें बहुत सारे दाने लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लगे हैं। जो घर का धनिया बो रखा था वो धनिया तो ओले से पूरा साफ हो गया था, एक भी दाना नहीं बचा था, सारा मिट्टी में मिल गया था। अब यही धनिया बचा है हमारा, बीज के लिए भी खाने के लिए भी। क्या कर रहे हो, मछली की जाली बना रहे हो क्या? हाँ। तो ये रहे दोस्तों हमारे शिमला मिर्च के पेड़, बैगन, देसी कद्दू अभी लगे नहीं हैं, छोटे छोटे लग रहे हैं। तो ये टमाटर के पेड़ों को ऊपर बांध रहे हैं क्योंकि ये लंबे हो गए हैं ना, तिरछे हो गए जमीन में। पकने भी लग गया, पक रहे हैं। कहाँ पर पका है? तो यहाँ पे एक दाना पकने की तैयारी में भी है, बाकी के भी छोटे छोटे हो रहे हैं। पर के साल के जो डोरियां लगाए थे दोस्तों ये अब टूटने लग गए हैं, कच्चे हो गए हैं। तो इसलिए इस साल नई डोरी लगाए जा रहे हैं इसमें। अब इनको फेंक देंगे, खाली गंदे लग रहे हैं ना ये। खैर अलजाट रही ना, अलजाट इन्हीं काम सब चुने वाला भाते होते लाभ। और यहाँ पे रहे बंद गोभी। एक कद्दू का पेड़ यहाँ पर था, वो तो बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या बात। वहाँ पर भी बंद गोभी हैं, कीड़े लगने लग गया इनमें सब में। टमाटर की टहनियाँ सब लंबे हो गए। अब ऊपर वाले खेत में मैंने बीन्स लगाए थे जो कि बारिश के कारण नदी आगे सब दब गए थे। थोड़े बहुत बचे थे, जो दाने बचे थे मैंने यहाँ लगा रखे थे, उनमें फर्स्ट क्लास करके बीन्स लगे हैं। ये जो थोड़े बहुत बचे थे उनको मैंने यहाँ लगा दिया था बीच बीच में, सब में थोड़े बहुत लगे हैं। और जगह जगह ही नहीं थी तो मैंने टमाटरों के बीच में लगा दिया। मैंने सोचा टमाटर के पेड़ हो थोड़ी रहे हैं, खाली लाल लाल जैसे हो रहे थे, पीले हो रहे थे, ये होने लायक नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनके बीच में बीन्स लगा दिए। अब टमाटर के पेड़ यहाँ पहुँच गए हैं, बीन्स उसके बीच में दब गए हैं। कोई बात नहीं, 1-2 सब्जी भी खाने में आएंगे, ठीक ही है। तो ये लागणो मरे नानू नान काकड़ टाइम लोग चखने वाला। तो ये है दोस्तों यहाँ पे हमारी ककड़ी जो कि अभी छोटी हो रखी है, और थोड़े बहुत ककड़ियाँ हमारे यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और ये पीले भी होने लग गए रे। एक तो सब जो सबसे फर्स्ट वाला है पीला होने लग गया है उस साइड से। या 3 खीरा हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो चौथा खीरा लग रहा था वो बड़ा ही नहीं हुआ है।
ये चौथा खीरा ये है दोस्तों, सड़ गया है। एक ऊपर में रहा। हाँ ये है चौथा खीरा भी। काकड़ी भी है इसमें घर के वाले। काकड़ी तो नहीं लगा शायद, छोटा लगा है कुछ ऐसा ही। यहाँ चला गया काकड़ी का झाल और ये है खीरा का। और यहाँ पे भी हमारे शिमला मिर्च के पेड़ हैं, कहीं कहीं पे लगा रखे थे। बीच बीच में गोभी वगैरह बो रखी थी हम लोगों ने, तो इनको बीच में लगाना पड़ा हम लोगों को। और यहाँ पे है चुकंदर, बहुत कम बचे हैं। यहाँ पर तो 3 गोभी बचे हैं और यहाँ पर बैगन के पेड़। बीच बीच में और सब्जी बोई थी तो इसलिए कहीं कहीं लगाने पड़े हम लोगों को। तो यहाँ पे भी है हमारा खीरा का पेड़। यहाँ पे छोटे छोटे खीरे लग रहे हैं, अभी पता नहीं बड़े कब होंगे ये। यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने घर के छोटे वाले मिर्च, खाने वाले मतलब, वो शिमला मिर्च हैं, वो ऐसे वाले मिर्च हैं। तो यहाँ पे शिमला मिर्च लगने भी शुरू हो गए हैं। तो इनको करने देते हैं इसके अंदर का काम। मैं जाती हूँ ग्वाड़ के अंदर, क्योंकि धनिया रखने के लिए मैंने वहाँ एक त्योग रखा था, उस त्योग को मैं ऊपर लाती हूँ तो धनिया ले जाएंगे घर में। गाय बच्चों को हमने वो ऊपर चराने के लिए भेज दिया है। वो ऊपर चर रही है, वो यहाँ पर नीचे आ गई ऊपर से। आज इसका मन चढ़ने का नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, मैं भी ला गई हूँ त्योग यानी कि टाल, इसमें रखेंगे हम धनिया। धनिया काटने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने खोद भी दिया है और हस्बैंड जी ने यहाँ पर सारे टमाटर के पेड़ को टहनी को मतलब ऊपर बांध दिए हैं। तो अब तोड़ती हूँ मैं एक खीरा। दोस्तों मेरा अपने पोले हाउस के अंदर का खीरा। 2 गोभी भी यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। तो मैं ले जाने लग गई हूँ खीरा और गोभी। और हस्बैंड जी चले गए थे बंदर के पीछे, क्योंकि घर बंदर आया था। और मम्मी ले गई है धनिया। मैं ले जा रही हूँ गोभी और खीरा।